नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जीवन में क्रोध बहुत आता है। कई बार आप अहंकार में होते हैं और आपको वह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लगती है, या कभी कभी आपको अपने राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। जी हाँ, अगर इनमें से कोई भी ऐसा कारण है जो आपके जीवन पे फिट बैठता है तो आज की ये कहानी आप ही के लिए है। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। विब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। विब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर। एक बार एक व्यक्ति था जो कि विदेश यात्रा पे चला गया, व्यापारी था और जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहता था। और वह एक पानी वाले जहाज में बैठ के, पुराने समय की बात है, वो विदेश चला गया। विदेश जाके उसने खूब भरसक मेहनत करी। घर में अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे को छोड़ के चला गया था। बहुत साल हो गए। बहुत साल बाद खूब पैसा कमा के यह व्यक्ति जब पानी के जहाज से वापस पहुंचा, इसको अपना घर याद था। इसको ये मालूम था कि उसकी पत्नी किसी तरीके से अपना 18 साल का जो कारावास था बिना पति के, वो काट ही लेगी, क्योंकि बाकी परिवार के जो लोग थे वो उसकी मदद जरूर करेंगे। ये व्यक्ति जब खूब पैसा कमा के वापस आया तो रास्ते में वापस आते हुए, गांव का रास्ता पैदल का था, पैसा खूब था, पर पैदल तो चलना ही पड़ेगा। तो यह व्यक्ति पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा और देर रात यह अपने घर पे पहुंचा। जब यह व्यक्ति घर पे पहुंचा तो इसने जाके देखा कि दरवाजा बंद है, अंदर अंधेरा है, पर अंदर से थोड़ी सी रोशनदान से रोशनी आती है। इसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा किसी ने खोला नहीं। फिर इसने सोचा कि पहले धीरे से झांक के अंदर देखूं कि क्या मेरा ही घर है, क्योंकि रोशनी तो अंदर से आती है। किसी तरीके से किसी पेड़ पे चढ़ा और पेड़ पे चढ़ के अंदर झांक के जब रोशनदान से देखा, थोड़ी बहुत रोशनी आती थी, तो देखा कि पत्नी लेटी हुई है बिस्तर के ऊपर, और नीचे पलंग के नीचे बिस्तर बिछा के कोई लड़का लेटा हुआ है जो कि एक युवक लगता है, जवान युवक लगता है। तो इस व्यक्ति को सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ और मन में ठेस पहुंची। इसको लगा, स्वाभाविक है कि मेरी शायद पत्नी चरित्रहीन हो गई है, इतने साल मेरा कहाँ इंतजार किया होगा, हो सकता है इस युवक से शादी हो गई, इसी घर में रहती होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे विचार मन में आते रहे। अब बैठ के तुरंत सोचा कि क्यों ना मैं अंदर घुसूं और इस युवक का सबसे पहले मर्डर कर दूं, इसको मार डालूं कि जिस व्यक्ति ने मेरी पत्नी छीन ली। और फिर इस पत्नी के साथ तो क्या रहना, फिर सोचूंगा कि इतना पैसा है, उस पैसे से अपनी कोई नई शादी करूंगा, कोई नया घर गृहस्थी बसाऊंगा। क्या करूं, पैसा कमाने के लिए गया और पीछे से ऐसा हो गया, और बड़ा दुखी होता रहा। थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर बाद जब सोचता रहा तो इसने अपने घर के दरवाजे पे एक श्लोक लिखा हुआ देखा। उस श्लोक का मतलब था कि जीवन में कभी भी कोई निर्णय लेना हो तो सोच समझ के विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो समय बहुत बड़ा हीलर है और समय के हिसाब से उसको छोड़ देना चाहिए, जिससे कि विवेक अपना कार्य शुरू कर दे। इस व्यक्ति ने जब इस श्लोक को लिखा देखा, उसका मतलब सबको जानता था, कई सालों पहले ये श्लोक लिखवाया गया था। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि सच बात है, ये तो मेरा रिएक्शन है, ये तो मेरी एकदम से मन में भाव उठे, मुझे जरूर अपनी पत्नी से एक बार बात करनी चाहिए। मार तो फिर भी सकता हूं, जीवन नहीं दे सकता। इसने किसी तरीके से बाहर ही बैठा रहा, सुबह होने का इंतजार किया। जब सुबह हो गई और सुबह उसकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोला तो इसने बोला कि मुझे पहचाना? तो बोली हाँ। अरे वो उसको देख के बहुत खुश हुई। बोले आप आ गए, आपका तो वर्षों से इंतजार था, ये दिन तो आज दिवाली का दिन है हमारे लिए कि आप अपने घर वापस आए। और ये व्यक्ति को बड़े आदर के साथ अंदर लेके गई। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। इतने में
उस युवक को, जिसको रात को इस व्यक्ति ने देखा था और ये रिएक्शन दिया था कि ये युवक कोई गलत व्यक्ति है जो कि मेरे घर में रह रहा है, पत्नी ने बताया ये वही लड़का है और आज 18 साल का हो गया, ये आपका पुत्र है। पुत्र ने पैर छुए और इस व्यक्ति को मन में बहुत ग्लानि हुई और इसने सोचा कि मैं क्या सोच रहा था। अगर मैं एकदम से रिएक्शन दे देता, एकदम से बगैर विवेक का इस्तेमाल करे, अगर मैं मन की सुनता, तो इसका मैं कल रात को ही इसको मैं मार चुका होता, किसी तरीके से घर में दाखिल होता और इस व्यक्ति को मैं मार देता और ये मेरा अपना ही पुत्र था। जी हां, जीवन में बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में। वही डिफरेंस है जो कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स के अंदर है। रिएक्शन हम तुरंत दे देते हैं, रिस्पॉन्स हम विवेक के साथ देते हैं। ईगो हमारा अहंकार है जो मन को पोषित करता है, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे विवेक से आती है। जी हां, इसी तरीके से जहां अपने राइट्स की बात करते हैं, अगर कोई दो लोग अपने जीवन में, दो पति पत्नी हैं, अगर दोनों ही एक दूसरे से अपने अधिकार मांगते रहे, राइट्स मांगते रहे, तो दोनों में से किसी को भी उसके राइट्स नहीं मिलते हैं। पर अगर दोनों ही अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने शुरू कर दें, तो दोनों को एक दूसरे के राइट्स मिल जाते हैं। जी हां, ये जो अंतर है, आप एक कागज में एक जगह लिखिएगा विवेक और एक जगह लिखिएगा मन। विवेक वाली तरफ लिखिएगा सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, और दूसरी तरफ लिखिएगा अहंकार। जब हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो हम स्वाभिमानी होते हैं पर अहंकारी नहीं होते। जब हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, अपने राइट्स नहीं मांगते। इसी तरीके से जब हम जीवन में विवेकशील होते हैं तो हम रिस्पॉन्स देते हैं, हम सोच विचार के कदम उठाते हैं, सोच विचार के बोलते हैं, किसी भी बात पे एकदम बगैर सोचे रिएक्शन नहीं देते। जीवन में अगर हम विवेक को धारण कर लें, विवेकशील हो जाएं, तो जीवन के बहुत सारी परेशानियों को हल किया जा सकता है। जीवन में हम विवेक को इस्तेमाल कर सकें और मन को साध सकें। साधना मतलब क्या? साधना मतलब मन को साध सकें, क्योंकि जब तक मन को डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जीवन में अगर सैद्धांतिक जीवन नहीं है, कोई जीवन के उसूल नहीं है, तो भी जीवन में परेशानी आती है। हमें चाहिए कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, मन को साधें और जीवन को नैतिक जीवन जिएं, नियमों कानूनों के साथ जिएं, अच्छा जीवन जिएं और जीवन में कोई ना कोई सिद्धांत होने चाहिए, सिद्धांतवादी जीवन जिएं, जानवरों की तरह ना जिएं। अगर हम ऐसा करते हैं, जीवन बहुत सुखमय हो जाता है और जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके की कामयाबी आपके चरण स्पर्श करती है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।